Good morning children. Today I am going to teach you English lesson number 2, the making of the missile man. किस तरीके से मिसाइल मैन जो हमारे साइंटिस्ट जो हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं 11th प्रेसिडेंट वो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनके बारे में है कि वो कैसे मिसाइल मैन बने. APJ अब्दुल कलाम, दैट मीन्स अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम. Have you heard about the missile man who has put our country on the map of the scientific nation in the world? जिसने हमारी कंट्री को साइंटिफिक नेशन बनाया है. वो बहुत अच्छे साइंटिस्ट भी थे. तो क्या आपने उनके बारे में पढ़ा है? Yes, he is none other than 11th president of India. हमारे 11th president अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, जिन्हें हम शॉर्ट में बोलते हैं APJ अब्दुल कलाम. He comes from a middle class family, but by virtue of his hard work and determination, he rose to the highest office of our country. बहुत ही छोटी फैमिली से आए थे वो, और लेकिन उनके हार्ड वर्क और उनकी डिटर्मिनेशन जो बचपन से ही थी, उससे वो एक हमारे कंट्री के हाईएस्ट ऑफिस में बैठने के काबिल बने. His father was a poor man. From him, Abdul Kalam learned to respect all religion. He read not only the Holy Quran but also the Gita. His family made its living by ferrying pilgrims between धनुषकोडी एंड रामेश्वरम इन तमिलनाडु. तमिलनाडु में पैदा हुए. उनके फादर जो है बहुत ही पुअर मैन थे, लेकिन उनसे उन्होंने क्या सीखा? सब रिलीजन्स का, सभी धर्मों का आदर सत्कार करना. उन्होंने ना सिर्फ कुरान पढ़ी, उन्होंने गीता भी पढ़ी, और इससे वो हर सभी चीज़ों की, सभी धर्मों के सभी ग्रंथों का आदर और सम्मान करते थे. बट अ डिवास्टिंग साइक्लोन डिस्ट्रॉय देयर बोट्स. एज अ रिजल्ट द फैमिली लॉस्ट इट्स ओनली सोर्स ऑफ लिवलीहुड. उनके फादर जो है वो बोट का काम करते थे, नाव का काम करते थे, इधर से उधर ले जाना राहगीरों को. तो उन्होंने मीन्स फेरी चलाते थे. फेरी होती है, छोटी सी नाव होती है. धनुषकोडी से रामेश्वरम, तमिलनाडु की जो नदी है, धनुषकोडी से एक घाट से दूसरे घाट तक फेरीज चलाते थे. तो साइक्लोन जब आया, सुनामी साइक्लोन आया, तूफान आया, उनसे उनकी जो नाव वगैरह है वो सब डिस्ट्रॉय हो गई और उनका फैमिली बिजनेस ठप पड़ गया. अब्दुल कलाम हैड फेस अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज इन परस्यूइंग हिज स्टडीज़. और उन्होंने अपनी पढ़ाई करते टाइम भी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज और चैलेंजेस फेस किए. In order to help the family through the crisis, Kalam collected tamarind seeds and sold them to a shop. For this, he was paid a lordly sum of about 6 पैसे 1 आना. मीन्स उन्होंने अपनी जो फैमिली है उसको सपोर्ट करने के लिए टैमराइंड सीड्स, जो इमली के बीज होते हैं, उनको कलेक्ट करना स्टार्ट किया और उनको शॉप पर बेचना शुरू करा. उससे उनको 1 आना मिलता था, जिसे हम 6 पैसे बोलते हैं. उस टाइम पे उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया. For he also collected a popular newspaper in Tamil, Dinamani, at Rameshwaram railway station and helped his cousin Samuddin in selling it. For this service, Kalam was paid a little money. Though his earning was very little, he was happy that he was able to care for his family. वो अखबार भी बेचते थे तमिलनाडु स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे, और अपने ब्रदर की हेल्प करते थे, समुद्दीन की. और उनको बहुत अच्छा लगता था कि वो अपनी इसी बहाने वो अपनी फैमिली को हेल्प कर पा रहे हैं, केयर कर पा रहे हैं. अब सेकेंड पार्ट में आई विल कंटिन्यू द लेसन चिल्ड्रन. थैंक यू.